जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नाशे विघ्न अनेक। नमो नमो जय श्री वृंदावन रसि बरसति घन घोरी। नमो नमो जय कुंज महल नित, नमो नमो जामी सुखोरी। नमो नमो जय कुंज विहारन, नमो नमो प्रीतम चित चौरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी, नमो नमो इन्हीं की जोरी। आज के सत्संग में श्री लाला बाबू का चरित्र वर्णन करेंगे। वर्णन आता है, कलकत्ता शहर है और शीतकाल की संध्या का समय है। सूर्य अस्ताचल को जा रहे हैं, पवन मंद मंद बह रहा है। लाला बाबू पालकी पर निकले हैं सैर करने। पालकी के आगे हैं बंदूकची, पीछे सिपाहियों और नौकरों की टोली। गंगा के किनारे पहुंचकर पालकी उतारी गई। लता पताओं के बीच एक सुरम्य और सुरभित स्थान में हुक्का बरदार ने झट चिलम भरकर लाला बाबू के सामने फरसी पर रख दी और नरम तकिए का सहारा लेते हुए उन्होंने फरसी की नली मुंह में दबा ली। छल छल करती बहती गंगा जी के मधुर स्वर में हुक्के की गुड़गुड़ बीच बीच में स्वर मिलाने लगी। मुख से निकला सुगंधित अंबरी तंबाकू का धुआं कुंडली बांधकर आकाश में उड़ने लगा। लाला बाबू का मन एक अनर्वचनीय आनंद के झूले में झूलता हुआ धीमे धीमे पैंक भरने लगा। उसी समय उनके हृदय में लगी एक चिंगारी ने विस्फोट किया और आनंद का उल्लास विषाद में विलीन हो गया। पास की एक झोंपड़ी में दिन के परिश्रम से क्लांत सोते हुए धीमर को जगाते हुए उसकी कन्या कह रही थी, बाबा उठो, दिन शेष होए गेलो। बाबा उठो, दिन डूब चला। धीमर कन्या का आह्वान त्वरित गति से जाकर भेद गया लाला बाबू के मर्मस्थल को। बाबा उठो, दिन शेष होए गेलो। यह शब्द बार बार उनके हृदय आकाश में गूंजने लगा। उनकी मोह निद्रा भंग हुई। फरसी की नली मुंह से छूट गई। महाऐश्वर्यशाली महाविलासी लाला बाबू अब वह लाला बाबू नहीं रहे। सब कुछ त्याग कर कंगाल वेश में वृंदावन जाने के लिए कृत संकल्प हो गए और चल दिए घर की ओर। किसी तरह रात व्यतीत की। दूसरे दिन कहा घर के लोगों से, मेरे जीवन की संध्या आ गई है, दिन डूबने को है, राधा रानी की पुकार सुन पड़ी है, मैं जा रहा हूँ वृंदावन। पत्नी पुत्र परिजनों के अनुरोध और कातर क्रंदन की उपेक्षा कर वे चल दिए वृंदावन की ओर। लाला बाबू का असली नाम था श्री कृष्णचंद्र सिंह। उनका जन्म 1775 के लगभग हुआ था। उनके दादा गंगा गोविंद सिंह थे। अंग्रेज गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवान। उन्होंने अपनी असाधारण योग्यता से अपने वंश के लिए अर्जित की थी विशाल जमींदारी और अपरमेय धनराशि। उनके भाई राधा गोविंद भी बहुत बड़ी धन संपत्ति के मालिक थे। कृष्णचंद्र सिंह के पिता प्राण कृष्ण थे। दोनों भाइयों की संपत्ति के एकमात्र उत्तराधिकारी और उस समय के पूर्व भारत के सबसे बड़े
धनी मानी व्यक्ति कृष्णचंद्र उनके इकलौते बेटे थे। दादा गोविंद सिंह उन्हें प्यार से लाला पुकारा करते थे। नौकर चाकर अन्य सभी लोग उन्हें आदरपूर्वक लाला बाबू कहते थे, इसीलिए वे इसी नाम से समग्र भारत में विख्यात हो गए। लाला बाबू की मेधा तो असामान्य थी ही। उनके पिता ने बड़े से बड़े विद्वानों को उन्हें अंग्रेजी, फारसी और संस्कृत पढ़ाने को नियोजित किया। फलस्वरूप अल्प समय में ही उन्होंने इन भाषाओं में व्युत्पत्ति हासिल कर ली, योग्यता हासिल कर ली। श्रीमद् भागवत से उन्हें बहुत प्रेम था। उनमें इतनी दक्षता थी, वे उसके किसी श्लोक की सुंदर और रसमयी व्याख्या कर लोगों को चमत्कृत कर सकते थे। उनका हृदय इतना कोमल था, वे किसी का दुख नहीं देख सकते थे। एक गरीब आदमी अर्थ अभाव के कारण अपनी कन्या का विवाह नहीं कर पा रहा था। दुखी होकर उसने प्रार्थना की। उन्होंने खजांची को आदेश दिया 1000 रुपये उसे तुरंत देने का। खजांची ने प्राण कृष्ण सिंह से पूछा तो उन्होंने कहा, जब लाला ने उस व्यक्ति को वचन दे ही दिया है तो इस बार तो उसे 1000 दे दो, पर लाला से कह दो इस प्रकार दान तभी करे जब स्वयं कुछ कमाई करने लगे या जमींदारी की आय बढ़ा ले। लाला बाबू को पिता की यह बात सूल की तरह चुभ गई। कोटपति गंगा गोविंद सिंह का पौत्र होते हुए मुझे इतना भी अधिकार नहीं मैं किसी गरीब की सामान्य सेवा कर सकूं। तो ठीक है, अब अपने पैरों पर खड़ा होकर ही कुछ करूंगा, ऐसा लाला बाबू ने विचार किया। वे अपने संकल्प पर दृढ़ रहे। कुछ ही दिनों में माता पिता के रोने धोने की उपेक्षा कर बर्धमान चले गए। फारसी और अंग्रेजी भाषाओं का अच्छा ज्ञान उन्हें था ही। बर्धमान कलेक्टरी के सेरेस्तार पद पर उनकी नियुक्ति हो गई। कार्य में असाधारण दक्षता प्रदर्शन करने के कारण पदोन्नति भी जल्दी होने लगी। इसी समय उन्होंने विवाह किया। एक पुत्र रत्न भी उत्पन्न हुआ। सन 1803 में उड़ीसा प्रदेश अंग्रेजी सरकार के अधिकार में आ गया। तब उनकी नियुक्ति उड़ीसा के सर्वोच्च दीवान के पद पर हो गई। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला स्थली श्री धामपुरी में रहने का अवसर मिला। भक्ति लता बीज जो जन्म से ही उनमें रोपित था अंकुरित हो उठा, क्रमशः पल्लवित और पुष्पित होने लगा। राजकाज को छोड़ उनका बाकी समय भक्ति शास्त्र अध्ययन, नाम जप और कीर्तन में बीतने लगा। कुछ दिन बाद घर से संवाद आया कि पिता श्री प्राण सिंह के परलोक गमन का। घर छोड़ने के पश्चात लाला बाबू ने घर लौटकर जाने का पिता का आग्रह कई बार ठुकरा दिया था। वे अपने इकलौते बेटे को एक बार फिर से देख लेने की अपूर्व साध लिए परलोक सिधार गए। इसलिए लाला बाबू के हृदय में संवाद सूल सा चुप कर रह गया। नेत्रों से बह पड़ी अश्रुधारा, हृदय में धधक उठी अनुताप की प्रबल ज्वाला। कलकत्ते जाकर उन्होंने पिता का पारलौकिक कार्य वित्तपूर्वक संपन्न किया। पिता की जमींदारी और धन संपत्ति की देखभाल का भार अब उनके ऊपर आ पड़ा। इसलिए वे उड़ीसा की दीवानी का काम छोड़कर स्थायी रूप से कलकत्ते रहने लगे। पर उनके जीवन में होने वाला एक अंतर्द्वंद बार बार मन में उठता एक प्रश्न, यह धन, ऐश्वर्य, मान, सम्मान सब किस लिए? यह क्या चिरस्थायी है? यदि नहीं तो
क्यों नहीं इन्हें त्याग कर उस पद का संधान किया जाए जिससे चिर शांति मिल सकती है। पर संसार के प्रति उनके दायित्व और कर्तव्य की भावना हर बार प्रश्न को दबा देती। उसी समय उन्हें प्राप्त हुआ उस धीमर कन्या के माध्यम से राधा रानी का दिव्य आह्वान। वृंदावन जाकर उन्होंने अपनाया त्याग, तितिक्षा और कठोर व्रत में साधन। सारा दिन भजन करते, संध्या समय एक बार मथुरी को जाते, जो मिल जाता उसी से उधर पूर्ति करते। वृंदावन में जीर्ण मंदिरों और विग्रहों की सेवा पूजा की दुर्दशा देख उनके प्राण रो दिए। कितना अच्छा होता यदि इनकी दशा सुधारने के लिए वे कुछ कर सकते, पर वे ठहरे कंगाल। उनकी लाचारी उन्हें कचोटने लगी। फिर खेल उठी मन में एक नई तरंग, कंगाल मैं हूँ, प्रभु तो कंगाल नहीं है। उनकी विपुल संपत्ति मैं छोड़ आया हूँ, उनमें से पत्नी और पुत्र का हिस्सा निकालकर अपना हिस्सा प्रभु की सेवा में लगाऊंगा और स्वयं भिक्षावृत्ति से जीवन निर्वाह करूं, तो भजन की दृष्टि से क्या कोई हानि होगी? देव देवालयों की सेवा होगी, वृंदावन के धार्मिक अनुष्ठानों का उज्जीवन होगा। उन्होंने तदनुरूप कार्य करना प्रारंभ कर दिया। थोड़े ही समय में उनकी बंगाल और उड़ीसा की जमींदारी से 25 लाख रुपए की धनराशि आ गई। उनके कर्मचारियों ने वृंदावन में बहुत सी जमीन जायदाद खरीदना प्रारंभ किया। धीरे धीरे ब्रजमंडल के 74 परगने उन्होंने खरीद लिए। इनकी आय से जीर्ण मंदिरों की मरम्मत, नए मंदिर और धर्मशालाओं का निर्माण और जगह जगह देव सेवा की सुव्यवस्था करने की एक विराट योजना बनाई गई। इस योजना में वृंदावन में एक ऐसा सुरम्य मंदिर बनवाने की परिकल्पना भी सम्मिलित थी जिसमें राधा कृष्ण के अति सुंदर विग्रहों की स्थापना हो और सत साधु महात्माओं और गरीब दुखियों के नित्य महाप्रसाद ग्रहण करने की व्यवस्था हो। मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। जयपुर अंचल से कीमती पत्थर क्रय करने के लिए लाला बाबू को कभी कभी राजस्थान जाना होता। मार्ग में पड़ता भरतपुर। भरतपुर के महाराजा उनके पुराने बंधु थे। उनके विशेष आग्रह के कारण उन्हें आते जाते 1-2 दिन उनके यहाँ ठहर जाना पड़ता। महाराजा के साथ घनिष्ठता होने के कारण उन्हें एक बार बड़ी विपदा में पड़ना पड़ा। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की राजस्थान के राजाओं के साथ एक संधि की बातचीत चल रही थी जिसमें भरतपुर के महाराजा की प्रधान भूमिका थी। किसी कारण उन्होंने संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। सर चार्ल्स मेटकाफ उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से दिल्ली दरबार के रेजिडेंट पद पर नियुक्त थे। उन्हें उनके कुछ कर्मचारियों ने समझाया कि महाराजा हस्ताक्षर करने को प्रस्तुत थे, परंतु लाला बाबू की कुमंत्रणा के कारण नहीं किए। अब तो मेटकाफ ने क्रुद्ध हो लाला बाबू को बंदी बनाकर दिल्ली बुलवा मंगाया। गिरफ्तारी की व्यवस्था की जाने लगी। लाला बाबू की गिरफ्तारी का संवाद सारे ब्रजमंडल में फैल गया। इसका विरोध करने के लिए सहस्त्रों ब्रजवासी दिल्ली की ओर उमड़ पड़े। लाला बाबू की लोकप्रियता और उनके प्रभाव को देख मेटकाफ बहुत चिंतित हुए। उनके और उनके परिवार के संबंध में गुप्त रूप से जांच पड़ताल करवाई। पता चला उनके पूर्व पुरुष
सदा ईस्ट इंडिया कंपनी के हितैषी रहे हैं, उसका उपकार भी उन्होंने बहुत किया है। मेटकाफ की आंखें खुल गईं और लाला बाबू को मुक्त कर दिया। इतना ही नहीं, उन्हें महाराजा की उपाधि देना चाहा, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। धीरे धीरे वृंदावन का विशाल मंदिर बनकर तैयार हो गया। मुरलीधर श्री कृष्णचंद्र की नैनाभिराम मूर्ति स्थापित हो गई। अतिथिशाला में सैकड़ों लोगों के प्रसाद की व्यवस्था भी कर दी गई, पर लाला बाबू स्वयं कंगाल वैष्णवों की तरह ही जीवन यापन करते हुए भजन करते रहे। माघ का महीना था, कड़ाके की शीत पड़ रही थी। मंदिर के एक कोने में खड़े लाला बाबू दर्शन कर रहे थे। श्री कृष्णचंद्र की भुवन मोहन सी मूर्ति का भावावेश में उनका देह विकम्पित हो रहा था। नेत्रों से बह रही थी प्रेमाश्रु धारा। उनके अंतर में जाग उठी एक विचित्र अभिलाषा। उन्होंने भोग के थाल में से एक टिकिया मक्खन की उठाकर पुजारी को दी। कहा, यह मक्खन सी मूर्ति की मस्तक पर रखना। तो पुजारी सुनकर अवाक, वह चुपचाप लाला बाबू के मुख की ओर देखता खड़ा रह गया। लाला बाबू ने फिर कहा, हाँ रखो तो, देखते क्या हो, मुझे आज श्री मूर्ति की परीक्षा करनी है कि इसकी विधिवत प्राण प्रतिष्ठा हुई है, सेवा भी अच्छी प्रकार से हो रही है, तो देखना है इसमें सचमुच प्राण है या नहीं। यदि है तो इनके मस्तक के ताप से मक्खन पिघल जाना चाहिए। शीत का महीना था। पुजारी क्या करता, उसने आज्ञा का पालन करते हुए मक्खन की टिक्की सी मूर्ति के मस्तक पर रख दी और पूर्ववत सेवा पूजा का कार्य करने लगा। कुछ देर पश्चात सचमुच मक्खन धीरे धीरे पिघलकर श्री मूर्ति के अंग पर बहने लगा। ऐसी भयंकर शीत में मक्खन का अपने आप गल जाना संभव नहीं था। निश्चय ही उसका पिघलना इस बात का प्रमाण था श्री विग्रह जीवित है। श्री कृष्णचंद्र के मुखारबिंद से मक्खन बहता देख पुजारी और दर्शकगण जय ध्वनि करने लगे। लाला बाबू भावावेश में मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़े। एक और दिन लाला बाबू के मन में एक और ढंग से सी मूर्ति की परीक्षा की बात आई। उन्होंने सोचा, यदि श्री मूर्ति के सिर में ताप है तो नासिका में निश्वास भी होगा अवश्य, क्यों न इसकी भी परीक्षा की जाए। उन्होंने पुजारी को थोड़ी सी रुई देकर कहा, इसे थोड़ी देर श्री मूर्ति की नाक के नीचे लगाकर हाथ से पकड़े रहना, देखना कि श्री मूर्ति में निश्वास है या नहीं। पुजारी ने हंसते हंसते रुई श्री मूर्ति की नाक के नीचे लगा दी। देखा कि रुई में कंपन होने लगा। लाला बाबू के आनंद की सीमा न रही। वे भावाविष्ट हो श्री मूर्ति के सामने नाट्य मंदिर में लोटपोट होने लगे। एक दिन स्वप्न में श्री कृष्णचंद्र ने लाला बाबू से कहा, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, पर मुझे कुछ और भी भिक्षा चाहिए तुमसे। लाला बाबू ने चौंक कर कहा, भिक्षा? ऐसा क्यों कहते हो प्रभु, आज्ञा करो ना, तुम्हारी और क्या सेवा करनी है मुझे। जानते नहीं लाला बाबू, मैं जन्म का भिखारी हूँ, घर घर भिक्षा मांगता डोलता हूँ। मेरे लिए एक और मंदिर का निर्माण करना है तुम्हें। एक और मंदिर? लाला बाबू बोले, मैं तो सर्वस्व दान कर चुका हूँ प्रभु, मेरे पास अब बचा ही क्या है। नए मंदिर के लिए घर से अपने हिस्से के
जो 25 लाख रुपए मंगाए थे उसमें से तो अब कुछ भी नहीं बचा है। प्रभु बोले, मैं जिस मंदिर की बात कह रहा हूँ उसका निर्माण साधक के पास जो कुछ है उसे सबको दे चुकने के बाद ही होता है। सर्वस्व दान कर चुकने के बाद भक्त अपने हृदय में जो मंदिर बनाता है वही मेरे रहने का प्रिय स्थान है। तुम हृदय की वेदी पर रहने योग्य ऐसे एक प्रेम मंदिर का निर्माण करो। मैं तुमसे वह भिक्षा लेने के लिए आज तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूँ। तो प्रभु आप ही कृपा कर बताइए इस हृदय को किस प्रकार बनाऊं आपकी अवस्थिति के योग्य। प्रभु बोले, तुम ब्रजमंडल के सब तीर्थों का दर्शन करो, उसके पश्चात गोवर्धन में जाकर भजन करो। लाला बाबू बोले, प्रभु मेरे द्वारा स्थापित इस श्रीमूर्ति में तो आप जागृत हो उठे हैं, इसे छोड़कर कैसे कहीं जाऊं दया में। प्रभु बोले, तुम समझते हो कि मेरा लीला विलास तुम्हारे द्वारा स्थापित इस मूर्ति में निबद्ध है, वह तो सभी विग्रहों में रूपायित है। श्री चैतन्य महाप्रभु उनके पार्षद रूप सनातन आदि ने जिन लीला स्थलों का ब्रज में अन्वेषण किया है वे क्या तुम्हारे द्वारा स्थापित विग्रह से कम जागृत हैं। लाला बाबू के संदेह के लिए अब कोई स्थान नहीं रहा। वे ब्रज के सभी तीर्थों का दर्शन करने के पश्चात गोवर्धन में एक कच्ची गुफा के भीतर रहकर भजन करने लगे। नित्य प्रातः गोवर्धन की परिक्रमा करते, दिन भर भजन में रहते, संध्या समय एक बार मटकुरी को जाते। उस दिन जब वे गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे थे, मंदिर का पुजारी बोला, बाबा आज आप मटकुरी को न जाएं, मैं संध्या समय का ठाकुर का भोग प्रसाद आपको पहुंचा दूंगा। संध्या समय घनघोर वृष्टि हुई, बारिश हुई, प्रसाद लेकर बाहर जाना संभव ही नहीं था। रात्रि में भी वृष्टि होती रही। पुजारी बड़े संकट में पड़ गया। सोचने लगा, बाबा कब से भूखे प्रतीक्षा में बैठे होंगे। वर्षा जब कम हुई वह गया मंदिर के भीतर। यह देखकर अवाक रह गया, जो थाल बाबा के लिए सजा कर रखा था ठाकुर के सामने वह वहाँ नहीं है। क्या हुआ? कोई तो मंदिर के भीतर गया नहीं। पर जब सोच विचार का समय कहाँ, पुजारी ने एक दूसरा थाल में सजाया भोग प्रसाद और फिर चले बाबा के पास। उसे देखते ही बाबा बोले, यह क्या पुजारी बाबा, और क्या ले आए? पहले का ही बहुत सा बच रहा है, वह देखो। पुजारी मंदिर के भोग का थाल और खाद्य सामग्री गुफा में रखा देखकर चौंक पड़ा। यह थाल ये यहाँ कहाँ से आया? कौन दे गया? ये आप क्या कह रहे हैं? लाला बाबू बोले, आप ही तो दे गए थे। पुजारी बोला, मैं दे गया हूँ? मैं शपथ खाकर कहता हूँ, मैं तो वृष्टि के कारण मंदिर से बाहर ही नहीं निकल सका। वृष्टि कम होने पर गया मंदिर के भीतर तो देखा वहाँ न थाल है न थाल में सामग्री। फिर दूसरे मिट्टी के थाल में जो फलाद मंदिर में थे वह लेकर आया हूँ। यह सुनकर लाला बाबू का देह सात्विक प्रेम विकारों से परिपूर्ण हो अचेता अवस्था में भूमि पर पड़ गया। चेतना आने पर अश्रु गदगद कंठ से कहने लगे, हाय प्रभु, इस अधम के लिए इतना कष्ट किया और ये पहचान भी नहीं सका। जय जय श्री राधे, भक्त भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।